वेलकम द 11th क्लास ऑफ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस सर, कॉमर्स में पीएचडी पढ़ाने का 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए मैं आपके सामने अकाउंट्स की बेसिक कंसेप्ट, प्रॉब्लम और छोटी छोटी बारीकियों को लेकर आया हूं। मैंने 11th क्लास के सभी चैप्टर को अलग अलग टॉपिक में बांटकर वन शॉट में सभी चैप्टर की अलग अलग टीचिंग वीडियो बनाई है। मेरा मेन कंसर्न है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को अकाउंट्स के सभी कंसेप्ट को कम से कम समय में क्लियर करवाते हुए सभी चैप्टर के सिंपल और डेडिकेटेड नोट भी साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि वे नोट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, यूटी एग्ज़ाम में और क्लास की होमवर्क कॉपी बनाने में आपके काम आ सके। तो चलिए आज 11th क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन वन शॉट, एक शॉट के अंदर है। इसके हाईलाइट टॉपिक हमने इस तरह से तैयार करे हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब और उसके उद्देश्य। सेकंड है एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लाभ और उसकी सीमाएं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी और आंतरिक यूजर्स जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री के द्वारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। 2026 और 27 के कोर्स के मुताबिक ये मैंने हाईलाइट टॉपिक आपको तैयार करवाए हैं और इसको हम एक एक करके आपको समझाएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और ये आपको समझने के साथ साथ आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते चले जाएंगे और इसके नोट्स भी आप अपनी होमवर्क की कॉपी पे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चले जाइए। तो शुरू करते हैं। पहला, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का पहला पार्ट का जो टाइटल क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के एंगल से। तो उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा और उसका नोट्स अच्छी तरीके से आपको बनाना होगा। यहाँ पर हमारा पहले चैप्टर का जो टाइटल क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटी एग्ज़ाम के एंगल से और आपके इंटरनल एग्ज़ाम के दृष्टि से, और ये ही क्वेश्चन जो है फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और इसका नोट्स भी तैयार करना पड़ेगा। पहला है अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जो हम ये चैप्टर जो हम सीख रहे हैं, हमने कॉमर्स में अकाउंटेंसी ले रखी है, तो अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि बिज़नेस के अंदर रोज़मर्रा के जितने भी ट्रांजैक्शन जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल में मेज़र कर सकते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम मुँह ज़बानी याद नहीं कर सकते। और उनको अगर कोई भी व्यापारी अगर अपनी किताब में लिखेगा तो वो अपने अलग अलग तरीके से लिखेगा। तो इस सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक अवधारणा, एक कंसेप्ट के बेस पर, अकाउंट्स के प्रिंसिपल के आधार पर इसको हम समराइज़ करके और क्लासीफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम एक छोटे छोटे रूप में उसको क्लासीफाई करके, वर्गीकृत करके उसको अकाउंट्स की किताबों के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में हम उसका रिज़ल्ट का एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन से हमें क्या रिज़ल्ट मिला, यानी कि फ़र्म को फ़ायदा हुआ या नुकसान। उसके बाद में ये सारे यूज़र्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारे यूज़र्स जितने भी हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन सूचनाओं को अपना इस्तेमाल आगे अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जिस फील्ड के अंदर वो चाहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी बिज़नेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको छोटे छोटे तरीके से उनको क्लासीफाई करके उनको किताबों, अकाउंट्स की किताबों में लिखना, उसको ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, लिखने की कला है, जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम मुँह ज़बानी याद नहीं कर सकते, उसको हम अपनी एक किताब में लिखते हैं और जिसको लिखने के बाद में ये सारी सूचनाएं जो हैं, सारे जो डाटा जो हैं, हमें आगे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और इसी से हमारे बिज़नेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और बिज़नेस का हमें प्रॉफिट और लॉस हमें इससे ही हमें मिलता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा।
आगे जो है हम फोकस करते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले अकाउंटिंग का उद्देश्य, तो बच्चों अकाउंट जो हमने आपको समझाया है ये इसका भौतिक जीवन में क्या लाभ है, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका और सटीक तरीका ये है कि आप जितने भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो उसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और जितने भी पॉइंट्स आप लिखेंगे उसको नंबर डाल के लिखेंगे और एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ताकि देखने में आपका बहुत ही अच्छा लगे। और अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको 4 पॉइंट आपको ज़रूर लिखने हैं। तो इसलिए इसको आप लिखने की कला भी आपके पास अच्छी तरीके से आपके पास होनी चाहिए। तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला तो ये है ऑब्जेक्ट कि बिज़नेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है। कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम उसको मुंह ज़ुबानी याद नहीं कर सकते, तो उसको हम एक किताब में उसको लिखते जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका पहला मूल उद्देश्य हो गया। दूसरा नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। जितनी भी ट्रांजैक्शन हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बिज़नेस का नफ़ा नुकसान पता चल सके। तो ये बिज़नेस का नफ़ा नुकसान प्रोवाइड करना इसका सेकंड उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताता है, और ताकि ये पता लग सके कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन जो है बिल्कुल सदृढ़ है, अच्छी है, लचीली है या बहुत कमज़ोर है। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन जो है हमें अकाउंटिंग जो है ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बताता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। यूज़र्स जो है अकाउंटिंग के जो यूज़र्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे फर्म का ऑनर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे के सारे जितनी भी संस्थाएं और इंडिविजुअल्स हैं ये फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहता है, उसे ये पता करना होता है कि फ़र्म किस स्थिति में चल रही है। अगर फर्म अच्छी स्थिति में चल रही है तो उसका इंसेंटिव, उसका बोनस पक्का है। इसी तरीके से जो फर्म का मालिक है वो अपनी कैपिटल लगाता है, वो भी जानने के लिए बिल्कुल बेचैन होता है कि फर्म को किस स्थिति में अग्रसर हो रही है, किस स्थिति में फर्म प्रोग्रेस कर रही है, ताकि उसका जो कैपिटल गेन है उसको मिल सके। उसने जो पूंजी लगा रखी है उसकी पूंजी, उसकी कैपिटल क्या सुरक्षित है या नहीं। इस तरीके से यूज़र्स जो हैं फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। इन्वेस्टर हो गया, बैंक हो गया, वो भी किसी भी फर्म को लोन देने से पहले, फर्म में इन्वेस्ट करने से पहले, फर्म को उधार देने से पहले फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगी कि उसे पता लग सके कि फर्म किस बेहतर स्थिति में है, ताकि वह अपना रुपया फर्म में लगा सके और सेलर जो है फर्म को उधार माल बेच सके। तो इस तरीके से फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को ये देती है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। फर्म का मैनेजमेंट जो है वह भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल आंकड़ों को, डाटा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है, क्योंकि वो उन सारी इन्फॉर्मेशन से, अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से फर्म का डिसीजन बनाता है, फर्म की पॉलिसीज़ बनाता है, फर्म को कंट्रोल करता है और नेक्स्ट ईयर का फर्म का बजट बनाता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताना, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना, और जितने भी यूज़र्स हैं उनको फर्म की स्थिति के बारे में बताना, और मैनेजमेंट को आंकड़े देना, इन्फॉर्मेशन देना, ताकि वो बेहतर तरीके से फर्म को ड्राइव कर सके। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्म अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब है और अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट मैं आपको जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी क्या लिमिटेशन है।